हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के इस नए शानदार सेशन में। और आज हम लोग यूपी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। किस महीने का? दिसंबर 2023 का। दिसंबर 2023 का आज हम लोग यूपी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट वीडियो है। और अभी तक यूपी के करंट अफेयर्स में हमने किस किस महीने का यूपी का करंट अफेयर्स कवर किया है? तो जनवरी 2024, फरवरी 2024, मार्च 2024, मई 2024, यानी कि 1, 2, 3, 4 और अप्रैल 2024, यानी कि 5 महीने का अब तक यूपी का करंट अफेयर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और इसकी मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी है, तो वहाँ से आप लोग जाकर एक एक महीने का कंप्लीट कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। और आज हम लोग दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, इस वजह से क्योंकि दिसंबर का करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर हाल ही का करंट अफेयर्स अगर हम लोग पढ़ते हैं या जून या जुलाई या अगस्त का, तो वहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यूपी पुलिस का पेपर ऑलरेडी बन चुका है। तो यानी कि दिसंबर 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक का आपको करंट अफेयर्स यूपी का पढ़कर जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे दिसंबर 2023 से यूपी के करंट अफेयर्स यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो कहाँ से कहाँ तक? तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा के बटेश्वर से लेकर मथुरा के गोवर्धन तक। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा है जिसका उद्घाटन आगरा के बटेश्वर से लेकर मथुरा के गोवर्धन तक का इसका उद्घाटन किया गया है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इमेज भी देखते हुए चलिए कि जिससे कि क्वेश्चंस भी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आगरा से मथुरा से लेकर ये इसका अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया है। और ये किनकी जयंती पर? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, इनकी जयंती पर अंतर जिला हेलीकॉप्टर का उद्घाटन किया गया है। जिसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश में कहां पर ग्रामीण मधुमेह रोकथाम और नियंत्रण अभियान को शुरू किया है? तो कहां पर शुरू किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, जहन में रखना। आप यहाँ पे फोटो भी देखते हुए चलिए। इसके बाद अगला है कि किस देश की तर्ज पर लखनऊ में आधुनिक गौशाला बनाई जाएगी? यानी कि किस देश के ध्यान में रखते हुए लखनऊ में आधुनिक गौशाला बनाई जाएगी? तो किस देश की तर्ज पर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना कि स्विट्जरलैंड की तर्ज पर लखनऊ में आधुनिक गौशाला का निर्माण किया गया है। और कितने रुपए की लागत? तो 10 हेक्टेयर में 32 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया गया है। और स्विट्जरलैंड की तर्ज पर कहाँ पर? लखनऊ में ये गौशाला का निर्माण किया गया है जानवरों के लिए। ठीक है। बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस जिले का वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद ग्रेडिंग में A+ ग्रेड प्राप्त कर देश के शीर्ष विद्यालय में शामिल हो गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जौनपुर।
जौनपुर। तो जौनपुर में स्थित है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जो कि A+ ग्रेड प्राप्त कर देश के शीर्ष विद्यालय में स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए, हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो जौनपुर में है। कहाँ पर है? जौनपुर में है। तो जौनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जौनपुर भी आपको याद रखना है कि जौनपुर में स्थित है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा वाराणसी। वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और वाराणसी में किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्वरवेद महामंदिर धाम है जो कि उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में कहां पर काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने जाने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा ये भी वाराणसी। इसका भी वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा कि वाराणसी में काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किया है मोदी जी के द्वारा। तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख लीजिए कि सेकेंड फेज ऑफ काशी तमिल संगम कहाँ पर? वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि किस राज्य के पर्यटन विभाग ने प्रदेश के होटलों और रिसोर्ट के स्टार वर्गीकरण की मंजूरी के लिए नए स्टार वर्गीकरण प्रणाली को शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, इस तरीके से आप इमेज भी देखते हुए चलिए। इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहने वाले आदर्श सिंह का अंडर-19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चयन किया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना, आप इसे स्टार भी लगा लीजिए। तो ये किस शहर के रहने वाले आदर्श सिंह हैं जो कि अंडर-19 विश्व कप में इनका भारतीय टीम में क्या हुआ? चयन हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर के हैं ये, कानपुर के आदर्श सिंह हैं। तो कानपुर भैया चर्चा में है, तो आप लोग याद रखना, हो सकता है कि इससे जुड़ा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए। ये है आदर्श सिंह कानपुर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपीरियंशियल ब्लॉक प्रोग्राम यानी कि ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो किस जिले के? तो राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो कौशाम्बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस देश में 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक आयोजित होने वाली विश्व आर्थिक मंच की बैठक उत्तर प्रदेश को भी आमंत्रित किया गया है? विश्व आर्थिक मंच की बैठक में तो किस देश में इसका आयोजन किया जा रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश को भी आमंत्रित किया गया है, इनवाइट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि किस IIT के रिसर्च में नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस के संकेत प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा IIT कानपुर। IIT कानपुर चर्चा में है, आपको याद रखना, IIT कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि IIT कानपुर के रिसर्च में नारकोंडम द्वीप पर तेल और गैस के संकेत मिले हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा जिला है जो कि चैंपियन बना है?
तो कौन सा जिला है जो कि चैंपियन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मुरादाबाद। मुरादाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए। यूपी में ग्रामीण खेल लीग शुरू योगी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किस प्रदेश के दिव्यांग तेजवीर अभिनव चौधरी और दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ध्यान में रखना। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में कहां पर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बनाया गया है? तो कहां पर बनाया गया है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट। तो राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, जहन में रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से फिश मार्केट है जो कि मुरादाबाद में बनाया गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की आन्या सिंह को कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का छात्र संघ अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये किस जिले के हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ के हैं ये आन्या सिंह। इनको कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का छात्र संघ का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा राज्य सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और लोक कला को देश सहित दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन कर रहा है? तो कौन सा राज्य? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यूपी का करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं, तो यूपी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जहन में रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादों के निर्यात में किस स्थान पर पहुंचा है? तो किस स्थान पर है उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात के मामले में? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है? तीसरे। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा 101%। अगला है कि विश्व इकोनॉमी फोरम में पहली बार किस प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना को पवेलियन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, जहन में रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन सा राज्य भारत का कौन सा राज्य स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाली विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेगा? तो यूपी भाग लेगा। उत्तर प्रदेश ने भाग लिया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जहन में रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्पा भारती। तो पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान है जो कि प्रदान किया गया है। अब इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इनको उनके संस्मरण यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान है जो कि दिया गया है। और किस नंबर का? 33वां व्यास सम्मान है जो कि पुष्पा भारती को दिया गया है। ये कि प्रसिद्ध विख्यात लेखिका हैं। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था
उत्तर प्रदेश के मुरादा शहर में इनका जन्म हुआ था। तो इस वजह से ये क्वेश्चंस भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की हैं पुष्पा भारती। चलिए इसके बाद अगला है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे के लिए हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया गया है। तो किस हवाई अड्डे के लिए हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को न्यू भावपुर जंक्शन से जोड़ने वाले 402 किलोमीटर लंबे पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। अच्छा क्वेश्चन है भैया। तो राइट आंसर हो जाएगा यूपी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एक भाषण के दौरान AI संचालित भारतीय भाषा अनुदान उपकरण भाषणी का उपयोग किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, जहन में रखना, ठीक, कि किस राज्य की पुलिस अपने मुख्यालय और सभी जिला इकाइयों के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। तो यूपी पुलिस बन गई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस बन गई है। व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस बनी है उत्तर प्रदेश। तो इम्पोर्टेंट है भैया एग्जाम के लिए। अगर किसी देश में पहली बार कोई चीज़ लॉन्च की जा रही है, एस्टैब्लिश की जा रही है, या किसी राज्य में एस्टैब्लिश की जा रही है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर काशी तमिल संगम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले काशी तमिल संगम का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया जा चुका है, जो कि पिछली क्वेश्चंस में हम लोगों ने कवर किया है। पिछले क्वेश्चंस में जो कि हम लोगों ने उसको कवर किया है। तो ये दूसरा संस्करण है जो कि वाराणसी में शुरू किया गया है काशी तमिल संगम का, ठीक है। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख लीजिए। चलिए इसके बाद अगला है कि कहाँ पर देश की पहली AI सिटी स्थापित की जाएगी। अब ये इसको तो आप स्टार ही लगा लीजिए कि कहाँ पर देश की पहली AI सिटी स्थापित की जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो यहाँ पे जो हमारा लखनऊ है राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, क्योंकि ये देश की पहली क्या है, देश की पहली AI सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एस्टैब्लिश की गई है। इसके बाद अगला है कि मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 से भले 2, यानी कि 2 अमृत भारत ट्रेनों को मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से रवाना किया है हरी झंडी दिखाकर। तो यहाँ आप फोटो भी देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति में 23 दिसंबर को इनकी 51 फीट की प्रतिभा का अनावरण किया गया है। तो ये किस जिले में। तो राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो डी डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि 51 फीट की ये मूर्ति है चौधरी चरण सिंह की, जो कि CM योगी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हो सकता है कि आपसे उद्घाटन पूछ दे कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बस्ती। बस्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी कैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख लीजिए। चलिए इसके बाद अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दुनिया के सबसे मेडिटेशन सेंटर
स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन वाराणसी में मोदी जी के द्वारा किया गया है। साफ साफ फोटो भी देख लीजिए कि पीएम मोदी ने वाराणसी को दिया दुनिया का सबसे बड़ा योग सेंटर। ठीक है, योग सेंटर। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित नमो घाट जल थल और नभ से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन गया है? आप इसे तो स्टार ही लगा लीजिए, जैन में रखना। क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी का नमो घाट जल थल और नभ से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन गया है। तो ये देश का पहला घाट बना है वाराणसी का, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये रहे दिसंबर 2023 के यूपी का करंट अफेयर्स। उम्मीद है जो कि सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा, शानदार लगा होगा और कंटेंट से भी आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। अगर सेशन आपको बेहतरीन लगा हो, सेशन को लाइक जरूर करिएगा, थम जरूर करिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि आप तक जो मेरे कंटेंट जा रहे हैं वो आपको शानदार लग रहे हैं। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग किसी नए वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।